Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. So जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पर आपको सभी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है और बाइलिंगुअल होती है, दोनों ही लैंग्वेज में देखने के लिए मिलती हैं और बहुत ही ईजी नोट्स जो हैं आपको वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो वायरस से रिलेटेड है। आज हम वायरस के बारे में बात करेंगे और जो नोट्स हैं वो हिंदी में रखे गए हैं। आप जैसा कि देख भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह के आपके जो नोट्स हैं वो हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे और आपको समझ भी आएंगे बहुत अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें वायरस की संरचना और क्रिया प्रणाली की, ये हमारा टॉपिक है आज का। फर्स्टली अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस की जो संरचना है वो कुछ इस तरह की संरचना देखने के लिए आपको मिलती है। देखिए, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है वायरस के अंदर। जैसे आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो सेल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और साथ ही साथ सेल्स के अंदर बहुत सारी वो भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। जैसे ये हमारी सेल है कोई भी, ठीक है। इस सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, हमारा सेल वॉल होती है, सेल वॉल भी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह सेल में हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। सेम वैसे ही जो वायरस है, वायरस क्या है, हमारे माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। जैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोब्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। कितने पार्ट्स में माइक्रोब्स को मैंने डिफ़ाइन किया था, टोटल 5 पार्ट्स में। फर्स्ट जो था हमारा, वो था हमारा बैक्टीरिया, देन एल्गी था, फंजाई था और साथ में हमारा एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ था और हमारा क्या था, वायरसेस था, ठीक है। ये 5 जो पॉइंट्स थे वो मैं पहले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जा कर के देखिए प्लेलिस्ट में, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। सो वायरस की अगर हम बात करें, देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वायरस की आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें जो ये वाली जो लेयरिंग है इसको कैप्सिड कहा गया है। देन बिल्कुल सेंटर में जो देखा गया है आपने, जिसको हम कोर भी कहते हैं, कोर के नाम से भी जानते हैं और न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो इसकी रिंग है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसीलिए क्या क्या कहा गया है इसको, लिपिड एवं प्रोटीन का आवरण। तो ये वायरस की क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक सामान्य संरचना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, देखिए विषाणु की संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो जो R.H. विटकेयर थे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे R.H. विटकेयर, उन्होंने कहा कि विटकेयर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स आदि को स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। और वायरस जो है वो क्या है, एक अकोशिकीय जीव होते हैं जिसकी कोई कोशिका नहीं होती है, ठीक है। ये लिविंग्स के अंदर में आते हैं, लिविंग्स के करेक्शन में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये ग्रो कर जाते हैं। नॉन लिविंग में आएंगे तो क्या होते हैं, ये डेड हो जाते हैं। तो जो परपोषी कोशिका के बाहर रवेदार होते हैं और एक बार जब वायरस परपोषी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्राकृतिक बनाने में करते हैं और मेज़बान को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दैट मीन सपोज ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या हुआ, आपका वायरस एंटर कर गया, तो वो क्या करेगा, इस सेल को डिवाइड करना शुरू कर देगा और एक सेल से हमारी क्या होंगी, 2 सेल बननी शुरू हो जाएंगी और 2 सेल से क्या होंगी, हमारी 4 सेल बननी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से जो वायरस है वो ग्रो करता चला जाता है हमारी बॉडी में और बहुत ही तेज़ी के साथ, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर वायरस की यहाँ पर होगी। जैसे RNA है, यहाँ पर अगर आप देखें RNA जो है, ये रिंग है RNA की, 1 मिनट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वायरस है, वायरस की हम बात करें हैं, ठीक है। तो वायरस कैसा होता है, हमारा लिविंग्स के साथ में आता है, लिविंग के कनेक्शन में आता है तो क्या करता है, वो ग्रो करना शुरू कर जाता है और नॉन लिविंग के कनेक्शन में आता है तो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम वायरस को जो समझते हैं, वायरस होता क्या है, जैसे यहाँ पर बताया भी गया आपको कि वायरस को अर्ध और विषैल तथा विषैला तरल अथवा विष अणु, जो कि DJ इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोगाणुओं के रोगों को पहचाना था, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया था, वायरस नाम दिया था, ठीक है। और इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इनका जो मतलब कहने का मतलब है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, वो बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, देखने के लिए इतनी छोटी होती है, ठीक है। इनका माप कैसा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं, ठीक है। और MW बेंजेरिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस है
वो जो स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर कोई प्लांट है, ये समझिए आप कोई प्लांट है, ये इस तरह से, ठीक है, ये लीव्स हैं उसकी, और इसकी इस वाली लीव्स पर वायरस क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो ये बाकी लीव्स को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। समझ रहे हैं आप। और इन्होंने इस तरल को कंजेटियम वाइन्स फ्लुएंजिया संक्रमण जीवित क्या तरल कहा, ठीक है। और WM स्टॉनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, और इस रवे में मुख्यतः क्या होती है, प्रोटीन होती है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिपिड और प्रोटीन का क्या है, यहाँ पर आवरण है। ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था कि लिपिड और प्रोटीन का क्या है, यहाँ पर आवरण है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, आगे कह रहे हैं वो कि इसे वायरस जो होता है प्रोटीन होगा, और वायरस जो होगा वो विशिष्ट मेज़बान कोशिका बाहर निष्क्रिय होती हैं, और वायरस अविकल्पी परजीवी है। और स्टर्नले को तंबाकू के मोज़ेक वायरस का सफलतापूर्वक क्रिस्टलीकरण करने तथा उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में प्राप्त करने के लिए 1935 में उन्हें क्या दिया गया, एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए विषाणु की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। विषाणु की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ वायरसेस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो विषाणुओं की प्रकृति के विषय में कवक द्रववाद, माइकोप्लाज्मा थ्योरी, जीवाणुवाद, बैक्टीरियल थ्योरी, या फिर ऑक्सीकारक एंजाइमवाद, ये थ्योरी जो है वो दी गई। वायरसेस थ्योरी आदि अनेक जो मत है वो प्रचलित किए गए। तो सबसे पहले जो थी, जिन्होंने विषाणु क्या होता है, कणिमीय ग्रैन्युलर संरचना है, ठीक है, जिन्हें साधारणतः कहाँ देखा गया, सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, ठीक है। और इनकी थ्योरी के अनुसार कि अधिक विषाणु जीवाणु जो होंगे वो फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, यानी कि फिल्टर्स के थ्रू भी, जैसे आप देखते हो कि हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम कैसे छानते हैं, छन्नी के थ्रू छानते हैं, और पत्तियाँ लग जाती है और जो हमारी चाय होती है वो नीचे आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू भी क्या कर जा सकता है, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि क्या नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, विषाणु का संवर्धन कृत्रिम माध्यम आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि उनका अगर हम माध्यम की बात करें तो उसे भी क्या किया जा सकता है, वो भी आर्टिफिशियल मीडियम में हम उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी, दैट मीन्स के स्पेसिफिक होस्ट लाक्षणिक लक्षण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ये ताप तथा आर्द्रता के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया रिस्पॉन्स प्रकट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ वायरसेस, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें विषाणु के जैविक तथा अजैविक निर्जीव गुण के बारे में हम बात करें, ठीक है। जैविक होते हैं हमारे जो कि सजीव हैं, और अजैविक होते हैं जो कि हमारे क्या हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। ये लिविंग्स होंगे और ये वाले क्या होंगे, हमारे नॉन लिविंग्स होंगे। विषाणुओं में जीव तथा जीवाणुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दैट मीन्स वायरसेस में किसके गुण मिलते हैं, दोनों के गुण मिलते हैं। और लिविंग प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें किसकी, वायरसेस की, तो वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इनमें अनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। जब वो लिविंग्स हैं तो उनमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, अनुवांशिक पदार्थ की क्या होगी, पुनरावृत्ति देखने के लिए मिलेगी। विषाणुओं के उत्परिवर्ती रूप में ट्वेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यह ताप, रासायनिक पदार्थों, विकिरण आदि उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और विषाणु में प्रतिजनी यानी कि एंटीजेनिक गुण भी क्या होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। और इनमें अनुवांशिक पदार्थ RNA एवं DNA पाया जाता है, ठीक है। वायरस के पास क्या होता है, अपना अनुवांशिक पदार्थ RNA और DNA भी मिलता है। और इनका प्रवर्धन, मल्टीप्लिकेशन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस में होगा, लिविंग सेल्स में होगा। सपोज अगर एक लिविंग सेल्स है, ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2 लिविंग सेल्स बनेंगी, ठीक है। कोई भी वायरस है यहाँ पर इन्फेक्ट कर गया है तो वो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल का, ठीक है। और ऐसे ही करते करते क्या होगा, वो आगे भी ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, विषाणु परपोषी विशिष्टता होस्ट स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं। दैट मीन्स कि जो विषाणु होता है, जो हमारे वायरसेस होते हैं, वो क्या कहते हैं, होस्ट स्पेसिफिक को भी दर्शाते हैं। उन्हें एक होस्ट मिल जाता है, एक लिविंग सेल्स मिल जाती है जिस पे क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें अगर हम, देखिए यहाँ पर कुछ विषाणुओं के में निर्जीव पदार्थों के गुण जो है उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विषाणुओं में निर्जीव पदार्थों के अन्य लक्षण की, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किया जा सकता है, ठीक है। ये अपने विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर अक्रिय इनर्ट्स होते हैं, और ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं, और इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इनमें कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का अभाव होता है, और इनमें श्वसन नहीं होता।
ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें श्वसन नहीं होता, इनमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत आता है, तो आप इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिख लें और इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए नेक्स्ट इसमें अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस में। एनिमल और प्लांट वायरसेस में डिफ्रेंशिएट क्या क्या है। तो पादप व जंतु विषाणुओं में 2 मुख्य अंतर हैं, 2 अंतर देखने के लिए मिलेंगे आपको। पहला क्या है कि सभी प्रकार के पादप विषाणुओं में आवरण का अभाव होता है। जितने भी प्लांट्स वायरसेस होंगे उनमें क्या होगा, एक आवरण होगा। जैसे सपोज ये एक वायरस है तो उसके बाहर की तरफ क्या होगा, एक आवरण होगा, एक प्रोटेक्शन होगा। जबकि जंतु विषाणुओं में यह क्या होता है, यह उपस्थित होता है कुछ में ही। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प्स वायरस है, और किस किस में देखने के लिए अब्सेंट मिलेगा, ये हमारा पोलियो में, मेरुरज्जु शोथ विषाणु जो होते हैं उनमें, ठीक है। तो कहीं पर क्या है, ये अब्सेंट है और कहीं पर क्या है, ये प्रेजेंट भी है। और सभी पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह डीएनए तथा आरएनए होता है, ठीक है। और आनुवंशिक विषाणुओं की स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें, इसकी साइज़ की बात करें, तो विषाणुओं का अध्ययन जो है साधारणतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उनका 100 गुना आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन करने पर उनके आकार तथा अमाप में अंतर विविधता क्या होती है, दिखाई देती है। और सूक्ष्म विषाणुओं का अमाप लगभग कितना होता है, 10 UM 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और सबसे बड़े जीवाणुओं का कितना होता है, 300 माइक्रोमीटर तक। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे सूक्ष्म जो है, सबसे छोटा जो है, उसका माप कितना है 10 UM, और जो सबसे बड़ा है उसका माप कितना है 300 UM तक होता है। और सामान्यतः पादप विषाणु जो होते हैं वो जंतु विषाणु से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। दैट मीन्स कि अगर प्लांट्स के जो वायरसेस होंगे, जो हमारे प्लांट के वायरसेस होंगे वो कैसे होते हैं, हमारे बड़े होंगे, और जो एनिमल्स वाले जो वायरस हैं वो क्या होंगे, हमारे छोटे होंगे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पर कुछ जो वायरसेस हैं उनके बारे में बताया गया है कि कुछ वायरसेस है, जैसे हर्पीज़ विषाणु है, तो उसका साइज़ कितना है हमारा 125 UM है, ठीक है। ये वाला 125 UM है। नेक्स्ट है हमारा एक और विषाणु है, ये θ×174, तो इसका माप कितना है, 230 से लेकर 300 UM तक है, माइक्रोमीटर तक है, ठीक है। स्मॉल पॉक वायरस है, इसका 250 से लेकर के 300 माइक्रोमीटर तक है। और एक तंबाकू मोज़ेक वायरस है, इसका कितना है हमारा 300 से लेकर 300 मल्टीप्लाई बाय 15 UM तक है, माइक्रोमीटर तक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लें और इनको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम शेप्स की अगर बात करें, विषाणुओं का जो आकार होता है वो हेक्सिकल रोड का होता है। और न्यू कैस्टर वायरस जो होते हैं, जैसे मम्प वायरस है, तंबाकू मोज़ेक वायरस है, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। दैट मीन्स जैसे हमारे कैसे होते हैं, घनाभ जो होता है हमारा, आपने अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे कुछ हमारे स्क्वायर्स होते थे, कुछ ट्रायंगल होते थे, और कुछ क्या होते थे हमारे, वो रेक्टेंगल शेप में भी होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका शेप होती है वो कैसी होती है, घनाभ की जैसी होती है, जिसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, क्यूबॉइड भी कहते हैं। जैसे हर्पस वायरस है, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस है, या फिर θ×174 आदि वायरस है। और ये सब क्या होते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। जीवाणुविक विषाणुओं, जिन्हें जीवाणुभोजी या फिर बैक्टीरियोफेज कहते हैं, का आकार जो होता है वो टेडपोल के समान होता है। जैसे यहाँ पर एक वायरस की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, थोड़ा जूम करके मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसका सबसे ऊपर वाला, ये क्या है, इसका हेड है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं बना भी देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस तरह की गोल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, कॉलर होती है, ठीक है। और बीच में जो यहाँ पर शील्ड जो दिखाई दे रही है बहुत सारी, जो इस तरह की रिंग की फॉर्म में जो शील्ड हैं ये वाली, इन सबको क्या कहा गया है, यहाँ पर शीट्स कहा गया है। ये बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है इसका 6 जो इस तरह के पोर्शन दिखाए गए हैं, ये क्या है, आपके टेल फाइबर्स हैं। तो वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हेड में, कॉलर में, शीट्स में और टेल फाइबर्स में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। ये जो हम इसी में अगर कंटिन्यू करने की बात मैं कर रही हूँ, अगर आप वायरस को देखें तो ये स्ट्रक्चर है, RNA DNA होगा अपना, इसके पास कैप्सिड्स होंगे, और ये वाली जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर कैप्सिड्स आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर कोर दिखाई दे रहा है, और लिपिड्स एवं प्रोटीन्स का क्या है, आवरण भी है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसमें जो नोट्स हैं वो भी आपको ईजी लगे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, रेप्लिकेशंस हैं DNA वायरसेस की, वो सब डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।